मैं तो और हाथरस में क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? मैं सब बताता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ। उन्नाव में क्यों नहीं चलेगा? मैं बता रहा हूँ। मैं हूँ यासर मलिक। कि आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना सकते हैं टेररिज्म के लिए, जो कि कभी ऐसी घटनाएं होती है, और आप रेप पे क्यों नहीं एक एजेंसी बनाते हैं? ये पुलिस जाती है वहां पर सबूत मिटा देती है। कुछ कोई सोचे तो कि कुछ करना है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कहाँ चलता है डेली ट्रायल? डिफेंस काउंसिल आता नहीं है, केस आगे के लिए पुश हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सजेशन देनी होगी। हो गया, हम समझ गए, टाल दिया नहीं तो कैसे निकलेगा? कुछ तो उपाय निकालना होगा, जुडिशरी को सोचना होगा। जुडिशरी सोच रही है, जुडिशरी। गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज तो कमाल कर दिया। पता नहीं आज क्या खाकर आई थी जो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर, और साथ ही साथ बीजेपी के सहपाठी जो बिहार में प्रवक्ता है LJP के प्रवक्ता, उनकी भी खूब जमकर बखिया उधेड़ी। आज तो कमाल ही कर दिया। आप लोग डिबेट देखकर जाइए। ऐसा लग रहा था अंजना ओम कश्यप को इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते हुए वो काफी गुस्से में है, और जिसके चलते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता और उनकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता की खूब जमकर धज्जिया बनाई, रेल बना दी। आप लोग डिबेट देखकर जाइए। आप सभी से न्यूट्रल पार्टी क्वेश्चन है कि जब भी कुछ कांड हो जाता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और कोई भी दिक्कत हो, आप सभी एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए बहुत अच्छे से आ जाते हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते। पर क्या आप में से कोई भी एक पार्टी का नेता या प्रवक्ता है जो हमें एक टाइमलाइन दे सकता है कि इतने में न्याय होगा ही होगा? हम में से कोई भी आपके इस डिबेट में ये इंटरेस्ट नहीं है हमें देखने में कि आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं या कितना अच्छे से तर्क कर पा रहे हैं। डू वी गेट जस्टिस और डू वी नॉट? मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आप में ये है, ये कमी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेप केस का निष्कर्ष निकालना है। जो इतने सारे रेप हो रहे हैं, मेन मुद्दा तो यहाँ पर वो है, लेकिन ये आपस में अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आपकी पार्टी ये वो। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है मेन? हमें तो रेप केस का उसका निष्कर्ष निकालना है ना, कैसे हमें सजा दिलानी है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जितने भी रेप केसेस हमारे देश में और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ आप जनता के पास क्यों है? किसी पॉलिटिकल नेता के बेटे के पास क्यों नहीं है? या उनकी बेटी के साथ रेप केस क्यों नहीं होते? आम जनता की बेटी के साथ ही रेप केस क्यों होते हैं? किसी के साथ भी नहीं होता। पर अंजना जी, मैं ये तीनों सवालों का निष्कर्ष करके, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। तेरा रेप, मेरा रेप, मैं इस रेप में जाऊंगा, इस रेप में नहीं जाऊंगा, ये करके मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। मैं भी माफी मांगता हूं आपसे। और मैं आपको सिर्फ एक दो मॉडल रखता हूं सामने। मैं ये नहीं कहता हूं किसकी सरकार है, आप वो गेस कर लो। एक मॉडल है जहां पर कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम के सिर्फ 2.5% है, वहां पर OSD पोस्ट दी जा रही है जो अपराधी है। और दूसरा मॉडल वो है कि पार्टी से जिसको नहीं निकाल रहे, जो बलात्कारी है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर 71% कन्विक्शन रेट है। आपको 71% नहीं 100% कन्विक्शन करना पड़ेगा, और बलात्कारी और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तब जाकर यह सब थमेगा। परंतु ये अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते, ये समस्या है। और फिर पीड़िता अदालत बंद कर दें क्या? बुलडोजर चलाते रहे? कराओ। अरे अदालत बंद कर दें, बुलडोजर चल के हो जाए। सुनिए, मैं तो और हाथरस में क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? मैं सब बताता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ। उन्नाव में क्यों नहीं चलेगा? मैं बता रहा हूँ। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बुलडोजर क्या मतलब, समझ लिया ना आपने? अयोध्या कन्नौज में चला है, समझना नहीं है। मतलब अंजना जी, आपने भी समझ लिया कि अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, जो बुलडोजर का एक्शन हो या सख्त से सख्त कन्विक्शन हो वो करवाने का काम करती है। पर मैं इनसे इतना पूछ रहा हूं, इन्होंने भी चलाया बुलडोजर? इन्होंने पता है कहां बुलडोजर चला है? RG कर मेडिकल कॉलेज के क्राइम सीन पर बुलडोजर चला दिया, गुंडों को भेजकर, ताकि सबूत तबाह हो जाए। ये इनकी हकीकत है। हम अपना बुलडोजर चलाते हैं, ये क्राइम सीन पर चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में कैसा बुलडोजर जनता ने चलाया? अभी देखिए ना, लड़कियों के विषय पर बोले, ये तो मुझे लगता है ये तो क्या बोल रहे हैं आप? बुलडोजर कर रहे हैं। अच्छा, फिर इधर देखिए, गरीबों पर बुलडोजर चलाइएगा। व्यक्ति रेपिस्ट गिल्टी साबित होता है तो उसको ये अथॉरिटी क्यों है कि वो एक हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही गिल्टी साबित है तो वो हाई कोर्ट तक कैसे जा सकता है? ये कानून व्यवस्था है देश की, हर केस में ऐसा होता है, इसलिए उसको बदलने के लिए बहुत बड़े। आप बैठे, आप आ जाइए, जल्दी से पूछिए, माइक छोड़ दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे दबदबा की बात हुई थी कि यूजुअली मोदी जी का दबदबा है आउटर कंट्रीज में, तो वो दबदबा उनकी रूलिंग स्टेट्स में क्यों नहीं है? एंड अगर हम पार्टीज की भी बातें छोड़ दे तो एज अ वन नेशन हम क्या कर सकते हैं कि ये रेप का जो इतना इशू हो रहा है वो रुक जाए इमीडिएट? अरविंद जी, आपने चूंकि ये मुद्दा उठाया था, आपके पास मैं आती हूँ। आप कह रहे थे कि कैसे देश में भी
विदेश में प्रधानमंत्री की धमक है, ये है, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर क्यों नहीं है। हम इसी धमक का इस्तेमाल बलात्कार जैसे मुद्दों के अगेंस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो हमको ये कहने में कोई जरा संकोच नहीं है कि इतना गंभीर मुद्दा है और आज से नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है और सरकारें आई और चली गई, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जितनी तत्परता से होना चाहिए, जितनी प्रायोरिटी से होनी चाहिए, नहीं हो पाया। और इसीलिए वक्त बेवक्त सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटे संज्ञान लेता है। लेकिन इस सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत किया, जैसे फांसी की सजा का प्रावधान इसी सरकार ने किया। और दूसरी दिक्कत, लेकिन वो तो अभी भी, मैं आपसे क्लैरिटी इस पर, चूंकि आप वकील भी हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो नए कानून में बदलाव है, मौत की भी सजा उसमें दी गई है, लेकिन वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही होगा, क्योंकि बाकी प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें आपको उम्र कैद की सजा होगी, ये होगा वो होगा। तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर से क्या मामला बनेगा? उसमें क्या, जब ये कहा गया मतलब जब तक उस औरत की शरीर के टुकड़े हिस्से फाड़ चीर ना हो जाए तब तक मौत तो वैसे नहीं देगा कोई। कानून में सख्त सजा होने से भी समाधान नहीं निकल पाता है। प्लीज इसको डाटा बड़ा क्लियरली इसको कही। और जब रेयरेस्ट और रेयर केस में नहीं बल्कि सब केस में फांसी हो तो उस पर देश में बहस चली, एक पक्ष इधर बढ़ गया, एक पक्ष इधर बढ़ गया, इसलिए वो कानून नहीं बन पाया, नंबर 1। लेकिन आप इस बात का यकीन रखें, जिस देश में हर मिनट में 16 लड़कियों का बलात्कार होता है, रजिस्टर्ड FIR, बहुत गंभीर समस्या, 86 रेप केसेस। अभी एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना सकते हैं टेररिज्म के लिए, जो कि कभी ऐसी घटनाएं होती है, और आप रेप पे क्यों नहीं एक एजेंसी बनाते हैं? ये पुलिस जाती है वहां पर सबूत मिटा देती है। कुछ कोई सोचे तो कि कुछ करना है। क्या कह रहे हैं? क्या हम पैरेलल अदालत नहीं बना सकते? निर्भया रेप केस में 8 साल लग गए। समझिए ना, फास्ट ट्रैक समझ के तो जिंदगी निकल गई मेरी साहब। ऐसे नहीं काम चलेगा, खाली इससे कंडेम करने से नहीं होगा, एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक सेकंड, राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, राज्यों में किसी की है, जहां हमारी भी है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चला। और कहाँ चलता है डेली ट्रायल? डिफेंस काउंसिल आता नहीं है, केस आगे के लिए पुश हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फास्ट ट्रैक में नहीं चलेगा। फास्ट ट्रैक डेली हियरिंग कहाँ हो पाती है? केसेस में फास्ट ट्रैक में 90 डेज। अजमेर वाले केस में 32 साल लग गए। अजमेर को छोड़िए, वो नॉर्मल केस था। एक राजस्थान में अभी पिछले साल जो केस हुआ था उसमें 30 दिन में सजा हुई, आपके संज्ञान में होगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि समाज को खुद भी आगे आना होगा, सजेशन देनी होगी। नहीं तो कैसे निकलेगा? जुडिशरी को सोचना होगा। जुडिशरी सोच रही है, जुडिशरी सोच रही है। उस पार्टी के नेता है, जल्दी उस पार्टी के नेता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आज तो अंजनम कश्यप ने कमाल कर दिया, पता नहीं क्या खाकर आई थी जो इतने सवाल बीजेपी के प्रवक्ता और उनकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता से पूछे। आज देखकर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। 8 घंटे सीज फायर हो गया, कमाल की बातें करते हैं मोदी जी। 8 घंटे सीज फायर में आप खुश हो जाते हैं? 8 घंटे मैं कैसे बोलूं? कोई सीरियस इशू। देखिए, 2 विषय है इसमें। एक तो ये है कि किसी की सरकार हो अपराधी को ना बचा, दूसरा ये ब्रजभूषण शरण सिंह को आप बचाते। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आज जो अंजनम कश्यप ने क्वेश्चन किए हैं एलजेपी के प्रवक्ता से और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता से, तो वो देखकर आपको कैसा लगा? अपनी राय इस पर भी जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और आज की एंकरिंग पर जो अंजनम कश्यप ने किया उसको देखने के बाद आप एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।